हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जो है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स। तो IECD इसका नाम है, IECD इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी आप बोलते हो, वो भी इसका नाम है। तो अगर आपने ये बेसिकली उनके लिए सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को लिखा आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, बट सेम टू सेम जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। तो अब आप बोलोगे सर ये क्यों यूज़ कर रहे हैं अब फिर से न्यू सब्जेक्ट। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस कैसे हुए, कैसे कैसे सिलेबस भी बनता है। तो सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियल की बात करें, नाम से पता चल गया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ऑटोमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बेसिकली आ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आता है मतलब ऑटोमेशन। ठीक है, तो जैसे हमारे इंजीनियरिंग में ड्राइव्स है, AC मशीनें हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, हाई पावर की मशीनें हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले मेथड होता था मैकेनिकली कंट्रोल करना, ये एक पर्सन है मैकेनिकल स्विच से भी पहले, इलेक्ट्रिकल स्विच से भी पहले मैकेनिकली कंट्रोल होता था। ठीक है, फिर स्विच आगे। ठीक है, तो उसको भी रिप्लेस करके हमने जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर लिया, मीन्स उनकी वर्किंग को अपने हिसाब से कंट्रोलिंग परफॉर्म कर दी, जिससे काम जो है वो इजी हो गया। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है कंट्रोल इंजीनियरिंग में। जो कंट्रोल इंजीनियरिंग का भी काम डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं, जितनी मॉडर्न इंडस्ट्री है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट को ही प्रेफर करती है, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इसका कंट्रोल क्यों करती है, क्योंकि एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मेथड से जो हम पहले मेथड करते थे। तो अब हम ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, क्या क्या है काम और कैसे कैसे वो चीज़ें बनती है और क्या क्या डिवाइसेस लगी होती हैं, इसलिए आपको उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है जो हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए, वो आता है SCR, इंट्रोडक्शन टू SCR, जिसको हम थारिस्टर भी बोलते हैं। तो SCR क्या है, थारिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर नहीं थारिस्टर। और SCR होता है बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स का पेपर में आता है और ये इसकी वीडियो बनेगी। फिर आएगी कि हम जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, कैसे हम एक जो दो ट्रांजिस्टर को यूज़ करके SCR बना सकते हैं, SCR की कैसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन और रेटिंग्स होती हैं SCR की, कितने करंट पे वो रह सकता है, वो चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायक और ट्रैक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक देखेंगे। फिर हम देखेंगे हीट सिंक क्यों हम यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। और मेथड ऑफ लिखा है ट्रिगरिंग ऑफ थारिस्टर, SCR को ऑन करने के क्या क्या मेथड हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल, अगर हम हाई वोल्टेज चाहिए होगी तो हम सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं थारिस्टर के SCR के। अगर हमें हाई करंट चाहिए तो हम पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस है एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जो SCR हम पढ़ तो रहे हैं उसको कहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट को कम और ज़्यादा करना है, हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल करनी है मोटर, DC मोटर की, यूनिवर्सल मोटर की, ठीक है, उस पर यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन रेगुलेटर का काम करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। बैटरी चार्जर जो बनाते हैं उसमें यूज़ करना है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें हैं DVI DT प्रोडक्शन, ये भी हम प्रोटेक्शन ऑफ SCR कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये था हमारा SCR के पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आता है, ये काफ़ी लेंथी था चैप्टर, आगे आता है हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर। उस SCR को ही यूज़ करके हमने आगे बनाया कंट्रोल रेक्टिफायर, कि हाफ वे कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे हम बनाते हैं सिंगल फेस का, क्योंकि हमारे पास दो सप्लाई होती हैं, सिंगल फेस और 3 फेस। सिंगल फेस में कि रेक्टिफायर का काम क्या है, AC को DC करना। अगर हमने बहुत सारी हाई वोल्टेज आ रही है, आप बोलोगे सर डायोड यूज़ कर लीजिए, जो डायोड है वो भाई वो इंडस्ट्री में नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो 440 वोल्ट आती है 3 फेस में, तो वहाँ पे नहीं चलेगी। तो वहाँ पे हमें SCR यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये SCR जो AC को DC में भी कन्वर्ट कर देता है और कंट्रोलिंग भी कर लेता है, एम्पलीफिकेशन भी कर लेता है। तो ज़्यादा काम इसके, ज़्यादा बेनिफिट है। और विद स्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई करंट को वो झेल सकता है, विद स्टैंड रह सकता है, आपकी डिवाइस डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो वो देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, सिंगल फेस फुली कंट्रोल ब्रिजवे रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, 3 फेस ब्रिजवे रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आगे ये कंट्रोल में है, ठीक है। और आगे हमारा आता है ये इन्वर्टर। क्या है इन्वर्टर? आपको पता है वो डिवाइस है वो जो DC को AC में कन्वर्ट कर देती है। कैसे? जैसे घरों में हमारे जब लाइट चली जाती है तो हमारी बैटरी क्या है, DC। हमारे घरों में क्या जितने भी इक्विपमेंट चलते हैं AC पे, तो वो इन्वर्टर ही करता है। चॉपर क्या होता है? चॉपर जो DC को DC में, अगर आप चाहते हो यार मेरे पास 5 वोल्ट है पर हमारे लोड पे हमें 3 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट को 3 वोल्ट मीन्स फिक्स सप्लाई को वेरिएबल सप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो हमें चॉपर कन्वर्ट करना पड़ता है। ड्यूल कन्वर्टर ऐसे होता है, ड्यूल का मतलब है 2 in 1, 2 हो गया। मीन्स ड्यूल कन्वर्टर मीन्स आपने AC को पहले DC में कन्वर्ट कर दिया, DC ट्रांसमिट कर दी, फिर हमने DC को फिर AC में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स ड्यूल कन्वर्टर। ऐसे साइक्लो कन्वर्टर होता है, जहाँ वर्ड साइक्लो आ जाता है वहाँ होता है AC टू AC कन्वर्टर। तो AC टू AC कन्वर्ट करना है तो आपको साइक्लो कन्वर्टर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है AC, ठीक है। अगर आप AC को AC में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। ये हम इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। इन्वर्टर की टाइप्स पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल इन्वर्टर पढ़ेंगे, चॉपर की टाइप पढ़ेंगे, ड्यूल कन्वर्टर पढ़ेंगे और साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे और इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये हमारा है इसमें। और आगे जो हमारा चैप्टर आता है थारिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। अभी मैंने बोला इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे इन्वर्टर पे भी हम SCR यूज़ करेंगे, ठीक है। चॉपर पे भी हम SCR यूज़ करेंगे। ड्यूल कन्वर्टर बनाने के लिए, साइक्लो कन्वर्टर बनाने के लिए भी हम SCR यूज़ करेंगे। तो SCR बहुत हमें इम्पोर्टेंस है हमारे इंडस्ट्रियल में, तो इसको अच्छे से कर लेना है। आगे आता है थारिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। थारिस्टर में डायरेक्ट ट्रैक सभी आ जाते हैं इसलिए थारिस्टर बोल देते हैं। इसमें क्या क्या है, DC कंट्रोल ड्राइव कैसे करते हैं हम, SCR डायरेक्ट ट्रैक को यूज़ करके हम DC मशीनों को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाफ ड्राइव कैसे बनाते हैं, फुल ड्राइव कैसे बनाते हैं, AC ड्राइव कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो हम कैसे कैसे चेंज करते हैं वो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव मीन्स मशीनें आ जाती हैं DC और AC, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, साइक्लो कन्वर्टर से कैसे कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ें हमारे पे यहाँ पे पढ़ेंगे हम। जो लास्ट चैप्टर आता है हमारा वो आता है UPS, जिसको हम यूनि इंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो आपने यूनि नहीं बोलना, यूनि गलत है, तो यूनि बोलते हैं, इसको हम अनइंटरप्टेड बोलते हैं, ठीक है। यूनि का मतलब तो 1 हो जाता है, इसका है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब है जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ साथ में कोई आ गया है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, उसको बोलेंगे इंटरप्ट। अनइंटरप्टेड का मतलब कि कुछ भी हो जाए हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो जैसे कि हमारे UPS का काम है, अगर सप्लाई चले जाए तो इन्वर्टर के साथ UPS लगा होता है, वो ऑन हो जाता है, उससे हमारे पास जो हमारी लाइट चलती रहती है। तो क्या होता है UPS कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन UPS ऑफलाइन UPS क्या होते हैं, और कौन बैटरी स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे इन्वर्टर के नीचे बैटरी लगी होती है, लिथियम की बैटरी, सॉरी जो बेसिकली बैटरी लगी होती है, वो भी हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लिथियम एसिड बैटरी ही बोलते हैं, वो कैसे बनती है, क्या क्या साल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में SCR की VI करेक्टरिस्टिक देखेंगे, ट्रैक की देखेंगे, डाई की VI करेक्टरिस्टिक देखेंगे, UJT की देखेंगे करेक्टरिस्टिक कैसे काम करती है, वोल्टेज और करंट के कैसे काम होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे काम होता है, ये चीज़ें देखेंगे। डायरेक्ट ट्रैक की एप्लीकेशन देखेंगे, फैन रेगुलेटर कंट्रोल कैसे करते हैं, DC मोटर और यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके देखेंगे। तो CRO में इसकी वेव फॉर्म देखेंगे, हाफ वे सिंगल वे कंट्रोल रेक्टिफायर बनाएंगे। तो ये हमारे हैं प्रैक्टिकल जो आप सीखोगे। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपने कोई भी इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना है, स्पेशली इलेक्ट्रिक में, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। और जितनी भी ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके आपको जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, मेरी jksmartclasses.com और PSBT यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, मेरी वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।